बहनी, कितनी मुश्किल से बहनी दरोगा बने थी हम। पासा पलटो, किस्मत ने पलटी खाई, जट से सारो। अबे तो इसमें कौन सी नई बात है, तुमको तो अब उसकी आदत सी। मतलब अरे यार देखो क्या है ना कि इतना बुरा भी नहीं हुआ, मतलब तुम्हारी कम समझा रहा हुआ है हमें कि हमारी औकात याद दिला रहा हुआ है। तुम्हारी नौकरी तो बच गई ना यार। नौकरी तो बच गई मतलब सारे वो 2 टका को सारू, बिल्कुल 2 कौड़ी को आदमी मनोहर बाको दिन भर हमें चैन चैन करने पड़ते हुए। एक जमानो तो सारू जो हमें देख के खड़ो हो जातू तू और चैन कर तू, और आज हम आओ मन तुम समझ नहीं रहे। तुम पुलिस की नौकरी में नहीं है ना, कैसे लगता है अपने से जूनियर को खुद सारू सलाम ठोकते भाई। अरे यार सुनो, क्या है ना कि तुमको आदत से पड़ जाएगी, मतलब ये क्या नाम है इसका, मनोहर को सलाम ठोकते ठोकते इधर तुम मेहनत करोगे, उधर वो मेहनत करके हो सकता है प्रमोशन खा के वो दरोगा बन गया और तुम सीनियर हवलदार बन गए, और जो तुम ठोकते जा रहे ठोकते। लेकिन क्या है ना, ये नासूर की तरह है, ये जो ना एक बार जिंदगी में अटक गया तो दर्द होगा, और वो दर्द इतना, और खास करके दर्द तब ज्यादा भयंकर हो जाएगा जब हम जैसे इंसान, बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एक बहुत बड़ा, मतलब हम तो तरक्की करते जाएंगे और तुम वहीं पर जूनियर हवलदार रहोगे। बुरा लगेगा लेकिन हम मान लो तुम्हारे साथ हैं। जो इस टाइप को साथ नहीं चाहिए। तुम ताने मार रहे हो सारे, अब एक पड़ोस की मोहल्ला की ताने मारेंगे, घर में तो सारी इज्जत है ही नहीं है। अबे तो यार तुम ऐसी कौन सी नई बात बोली, घर में तुम्हारी पहले से कौन सी इज्जत थी, याद करो तुम ना, बताओ सोच के बताओ। तो अब दरोगा हप्पू सिंह दारू में डूब जाएगो, बह जाएगो। क्यों जीजू, अभी तक आप घर नहीं गए? जा रहा है देखो, अभी मतलब ये इसका पदन क्या कहते हैं, डिमोशन हुआ है तो थोड़ा सा गम गलत करने दो। अभी एक बोतल भी बची हुई है, पी लेने दो इसको ठीक से। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों, क्या हो गया? दिख नहीं रहा जीजू कितनी टेंशन में, और तुम उनको दारू पिला रहे हो। काय रोक रही, ठीक ही तो कर रहो, शायद हमारो यही वजह से दुख कम हो जाए। ऐसा है जीजू, इससे दर्द कम नहीं होगा, गुर्दे जरूर कम हो जाएंगे। आप एक काम करो, रज्जू के पास जाओ, आराम से बैठो, सब बातें करो उससे और अपना मन हल्का करो। यहाँ पीने से कुछ नहीं होगा। देखिए बोतलें कौन हल्की करेगो? हम है ना तुम्हारे लंगोटिया दोस्त, हम तुम्हारी याद में बैठ के तुम्हारे गम को बैठे बैठे यहाँ पर पियेंगे, विमलेश की कसम। क्यों, आज आंगन में सोने का इरादा है क्या? अरे हम तो शराब को हाथ नहीं लगाते, बस इसी को पिला रहे हैं, हम आते हैं, चलो। देख रहे साहब, जो सारी ने बड़े साहब से अपनी रिश्तेदारी को बहानू बनाओ ना, जो सारू पता भी है कि नहीं है, लेकिन भाई के चक्कर में कितने नाटक। अरे यार हप्पू सिंह, मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे ले आओ, कहाँ है? समोसे के लाने गए थे मनोहर। हाँ नहीं सॉरी मनोहर सर, हम गए थे समोसा की लाने, लेकिन देखो दुकान पे हम गए, शटर बंद थी, वो गांव भाग गओ। अच्छा, तो ब्रेड पकोड़े ले आते। तुम ना हप्पू सिंह एक नंबर के आलसी, कामचोर और घटिया आदमी हो। क्या हुआ? जय हिंद सर। जैन साहब, जैन कर लू ना। जय हिंद सर। साहब हम बिल्कुल निकलने वाले थे, आप असल में आ गए। मनोहर सर हैं जो, उनको साहब को मन है कि पकौड़ा के साथ में थोड़ी चटनी बहुत चाहिए, हम चटनी लेने जा रहे थे जी, हमसे चटनी मंगा रहे। चटनी तो तुम्हारी मैं बनाऊंगा। शाकाल के केस की कोई खबर? यस सर। सर मेरे एक खास आदमी ने मुझे बताया है कि शाकाल कल इंडिया वापस आ रहा है। खास आदमी। इंडिया आने के चक्कर में लेट जाओगे का? आ रहा हूं ना। वेरी गुड रसिक लाल। सर वो रेशम पाल। और तुमने क्या किया हप्पू सिंह? इंतजार नहीं, मतलब शाकाल के आने को इंतजार चल रहा हुआ कि जैसी बाकी कदम जब धरती पे पड़ेंगे हम सारे को अड़ंगी मार के गिरा देंगे और दबोच लेंगे और साहब आपके सामने पेश करेंगे हम। चटवाल सुन के क्या सोचे कि चटवाल चाटता है? चाटता नहीं, चटवाल काटता है।
बहुत ही घटिया डायलॉग मारा है अप्पू सिंह। ये सब करने के लिए गुर्दा चाहिए, गुर्दा। ना साहब, आप हमारा भरोसा तो रखो थोड़ी देर। हम कसम खा के कह रहे हैं, हम शाकाल एक बार आ तो जान दे, उन सारे को पूरा चाट जाएंगे। अच्छा, नहीं मतलब शाकाल को दबोच लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ? तब तो फिर तुमने कोई प्लान भी बनाया होगा। प्लानिंग है? सर ये हप्पू सिंह एक नंबर का डरपोक आदमी है। ये शाकाल का नाम सुनकर कहीं दुबक कर बैठ जाएगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए सर, शाकाल को तो मैं ही ढूंढ कर लाऊंगा। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। पर इस हप्पू ने मेरा दिया हुआ होमवर्क नहीं किया है, इसलिए इसकी सजा इन दोनों को मिलेगी। दोनों को क्यों? एक काम करो, चलो चलो दोनों मुर्गा बन जाओ। चलो मुर्गा। सर मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है। मुर्गा, तुम एक काम करो, दोनों हाथ ऊपर करो, चलो पीछे जाके खड़े हो जाओ। चलो। और तुम हप्पू सिंह, अगर तुम्हारे घुटनों में भी तकलीफ है तो सर के बल दीवार का सहारा लेके टांगे ऊपर करके खड़े हो जाओ। ना, घुटनों में कम प्रेशर पड़ेगा। ना 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 ना, ना। हमारे घुटना एकदम चकाचक है, सब फेटे हैं बिल्कुल। तो फिर मुर्गा बनाओ। और मुर्गा बनाओ। मुर्गा बन रही ना सोचो। हप्पू सिंह, सिर्फ मुर्गा बनना है, अंडे मत देना। चलो कुकड़ू कू बोलो, कुकड़ू Kamlesh, stop it. Kamlesh, 1 second. You're telling me one thing that meaning you're watching me and then why are you pairing your move? कैट नो फूड लेफ्ट। क्या? कोई चारा नहीं बचा है मेरे पास, तुम जाओ यार। Kamlesh, Me's thinking that you is forgetting that Me's your best friend. No, me trying to forgetting because my papa telling, so me not talking to you. But Kamlesh, how are you managing? Meaning Me's your best friend and you know me knowing that nobody can झेलेंगे, कोई तुम्हें झेल नहीं पाता मेरे बिना। Yes, Cat, you're right, but my papa वो भी बहुत ऊंची चीज है। My papa just word just like a लकीर on पत्थर पे, so sorry. Me not leaving side of my papa. Kamlesh, you're breaking my heart. Cat, me not wanting to, but मैंने थोड़ी देर और बात की ना तुमसे तो मेरी बैंड बजा देगा यार वो आदमी। Kamlesh, but you're telling me one thing that you तो never listening to Sudarshan uncle, then how you listening to him? Meaning तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने तो बोला था कि हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। Yes, ऐसा ही बोला था, बट मेरा पापा है ना वो बहुत ऊंची चीज है यार। My papa give me a promise. If me talking a small people, then she give me a job of small. Meaning how small? Very small. हमने फार्म हाउस पे कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं, so my papa telling if you talking to me to cat, then she sending me steal egg from the murgi. So even me have to sleep with the murgi, eating with the murgis, all everything with the murgis. Even my stander going on the floor पे more. और वो आदमी मेरा मोर बना देगा। Unless it's not about more. You only saying that no small or big talk coming in between हमारी side के, meaning how it coming now? What is this, Kamlesh? Yes, Katie, always for me, but my papa always standing for me. If he talking to you and then she not standing aside me, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। And now me coming on the road पे, तो me can making more friend, but standard, oh my God, me can't manage about my standard, so-called standard. Sorry. Standard, na? Kamlesh, me asking you one time that you and me friendship or not? But sorry, Cat, no. Kamlesh, me asking you second time that you and me friendship or not? 100% no. Kamlesh, me asking you last time that My last time answer is that only no. Oh, Kamlesh, how you becoming this stone-hearting person? Cat, please try to understand my heart is also burning, but you know, I have no any option. Me not talking to you, now you go on your raste pe, now me going on my raste pe, sorry. But Kamlesh, you No. to me, Kamlesh. I don't have any option here, try to understand. My standard is my standard, nobody's come with my standard. And yes, my papa, और किसी का पापा नहीं. Sudarshan, bye. Kamlesh! चाची, हमें ना चोमूलाल मतलब हप्पू की बहुत चिंता हो रही है कि नया कमिश्नर जो है हप्पू के साथ क्या क्या ना करेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो?
अरे जीजू की भी कोई इज्जत है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी आके कान पकड़ के उनको मुर्गा बना दे, हैं? ना से पीटे ने हमारे हपुआ के तो नींबू ही निचोड़ दे। हाँ अच्छा मुर्गे, सॉरी बापू, उठ उठ। हम पानी लेके आए रहे हैं। अरे ना ना, रज्जू सिर्फ बाजरा की 2-4 ठैया दाना दे दियो, वही में पेट भर जाए। अम्मा, कमिश्नर ने रेल बना दी हमारी, पूरे 3 घंटा मुर्गा बना गए, घुटना घुटना सारे दर्द हो रहे, पूरा पूरा दर्द कर रहे। इतने बेशरम लोग हैं, अच्छे वाले जीजू को मुर्गा बना दिया, बोलो। सही बात, मतलब गधे को मुर्गा बनाना कोई मतलब है क्या यार? देखो जाने दो। रुक जा, ऋतिक, अबे अरे ऋतिक जी, बैग में कहाँ जा रहे बेटा? इस घर, इस मोहल्ले और इस छोटे से इंसान से बहुत ज्यादा दूर जा रहा हूँ मैं। देख रहे हैं ये सांप पैदा करी जाने। बेटा आज बाप छोटो लग रहा हो, तू बहुत बड़ो होगा हो। क्या गलत कह दिया मैंने? नहीं, क्या गलत कह दिया? आप सबसे छोटे वाले पोस्ट पे हो, मनोहर अंकल से भी जूनियर एकदम नीचे वाले पोस्ट पे हो। पहले मैं स्कूल में ये बात बताता था कि मेरे पापा दरोगा है, तो लोग मुझे सर सर कह के बुलाते थे। अब चिढ़ाते हैं मुझे कि वो देखो जूनियर हवलदार हप्पू सिंह का लड़का आ गया, ऋतिक सिंह। तुम्हें 2 दिए मुंह में। ये तरीका है बाप से बात करने को? हाँ, तमीज भूल गए? ना ना, सही तो कह रहा हूँ। अब दरोगा कहाँ रहे? फिर किस लिए रहूं मैं यहाँ? मैं निकल रहा हूँ इस घर से, नहीं सहन होती मुझसे और बेइज्जती। जा रहा हूँ मैं। ऋतिक, भले ही ना पापा का ओहदा छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो रहेंगे हमारे पापा ही। हाँ, वो अलग बात है। देख, अगर हम दरोगा के बेटा होते तो कोई भी हमें अपने घर में रख ले, तो मतलब आने दे तू। अब अगर कोई सुनेगो कि हम जूनियर हवलदार के बेटे हैं तो लात मार के घर से भगाएगो। डिसीजन चेंज करते हैं ना यार, शांति से घर छोड़ के भी नहीं जाने देते। का बैग छोड़ के कब जा रहा है? अरे यार, बच्चों की हालत देख के समझ में आ रहा, मामला बहुत ज्यादा गंभीर टाइप का हो गया है। लो, इतनी देर से यहाँ क्या मजाक चल रहा है? हमें माफ कर दो, ये सब ना हमारे कारण भाव है। ना ना बहू, तेरे कारण ना, ये सब हमारे कारण भाव है। अगर हम वो ही दिन बता देते कि ना तू जे सब्जी बना, गोभी की सब्जी बना ले, भले ही टिंडे की बना देती, तो जे हुलिया ना होता हमारे लाल को। फिर खाना तुम्हारे, फिर घूम फिर के खाना 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 की बात क्या कर रहे? नफरत हो गई तो। चुमुलाल, हमें एक बात बताएं, मतलब खाने के चक्कर में तुम्हारी ये हालत हुई ना, तो खाना ही तुमको इस मुसीबत से निकाल भी सकता है। एक आइडिया आया सॉलिड सा हमारे दिमाग में। क्या आइडिया? जल्दी बक। चाची क्या है कि ये जो कमिश्नर है, जो नवा जो कमिश्नर आया है, इसको आप तो जानते हैं ना, राजेश कितना लाजवाब खाना बनाती है, उसके हाथों में ना जादू है राजेश है। तो वैसा ही बेहतरीन सा खाना जो है ना, इस कमिश्नर, नए वाले कमिश्नर को बुला के खिलाते हैं। वो खा के ना एकदम फ्लैट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। सोचिए आप, सोचिए इसका फिर वापस प्रमोशन मिल जा सकता है। ये बात सही कही तूने। हमारी बात सुन तू, फोन लगा कमिश्नर को और कल ही खाने पे बुला ले। जैन साहब, आओ। हम जो कह रहे थे अम्मा को आपके बारे में, जब से पता चलो रट लगाएंगे, आपको घरे बुलाएं, बच्चन से भी मिल लोगे। आपको भी आशीर्वाद जरूरी है ना बच्चों को। असल में भी खाना पे बुलाना चाह रही, आप पधारो, आओ। जैन साहब, जैन, थैंक यू सर, थैंक। आ रहो खाना पे। अम्मा, कल दोपहर में क्या बनाए फिर?
सर जे कोफ्ता खाइए जे हमने अपने हाथन से बना हुआ है। हाउ हाउ आराम से खाइए। हमारी बहू ना 5 स्टार जैसो खाना बनाती है, खा के ना आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है माता जी आप। हाँ। आज तो मुझे भी लग रहा है कि मेरी आत्मा भी तृप्त हो ही जाएगी। नहीं सर, मतलब सही है, खाना तो बहुत लाजवाब बनाती है ना। लेकिन हम क्या कह रहे थे सर, हमारा जो दोस्त है ना हप्पू सिंह, ये अपने मुंह से खुद की तारीफ ही नहीं कर पाता, तो हम एज अ बेनी प्रसाद BLLB इसके दोस्त होते हुए हम कुछ इसके बारे में कहते हैं। तारीफ लायक कुछ होना भी तो चाहिए। हाँ सर, आप जो पनीर खाइए ना, जो हमारा स्पेशल डिश है कायम ना। अरे जिसके हाथ में इतना जादू हो, उसके हाथ का बनाया हुआ हर चीज स्पेशल और टेस्टी तो होगा ही, समझ रही हो ना। क्या मतलब? सर जीजू हमारे जब दरोगा थे ना, तो उन्हें बहादुरी के लिए इनाम मिले थे बहुत सारे। वो है ना राका नाम का गुंडा, उसका पता लगाया था जीजू ने, है ना जीजू? अरे राका छोड़, कितने मुजरिमों को पकड़ो हो तो हमाओ हप्पा ना शुरू से ही हमाओ पीछे लगो हो तो, अम्मा हमें पुलिस में जानो है, हमें पुलिस में जानो। हमने बहुत ही रोका ना बेटा ना, पुलिस का काम बड़ो जोखम का है गो, परिवार वालन के लाने टेम ना मिलतो है। पापा ने तो जिद पकड़ ली और देखो आज हमारा लल्ला पुलिस में है, दरोगा मतलब हत्तू। चटवाल सुन के क्या सोचे? चटवाल चाटता है, चाटता नहीं, चटवाल काटता है। आपने भी माता जी सोचा होगा कि लड़का जाएगा काम में, नौकरी लग जाएगी, पर आपको क्या पता था कि थाने में जाके कुर्सियां तोड़ेगा, अपराधियों को देख के आंख मूंद लेता है ये। नाना सर, आपने गलत सुनो है, बल्कि लोग इनको बहुत सम्मान करते हैं। कानपुर में इनको बहुत बड़ा नाम है सर, मतलब लोगन के लिए इन्होंने बहुत काम करो है, बहुत ही कामगार आदमी है जी। हाँ, और उस काम के बदले इनाम भी मिला है काफी से। ना ऐसो जब बात में सच्चाई नहीं है सर। असल में कहा, जो विरोधी टीम है ना, जो विरोधी लोग होते हैं, वे ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, तरक्की से जलते हैं ना भाई। हमने कई कारनामे करे, लोगों से नहीं पचे, तो जलन है जल लोगों की हमारे खिलाफ। जलने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मतलब अब इन्हें देखो, मिसेस राजेश सिंह को क्या पर्सनालिटी है, कितनी सुंदर, कमसिन, हसीन। मतलब आपकी आंखों में एक निडरता है, मतलब बहादुरी दिखती है अंदर से। जी बिल्कुल आपने सही बात कही सर, बहादुर तो हम पैदा ही भये थे। मतलब कॉलेज में ना हमारा बहुत नाम चलत तो दबंग राजेश, और जे तो तभी तो हम पे लट्टू हो गए थे। मतलब हम तभी इन्हें पसंद कर ला हुआ तो। और पता है सर, मजाल है कि कॉलेज में कोई हमें आंख उठाए के देख ले, इतने दबंग आते हैं हम। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो, समझ रही हो ना? का मतलब आपके जैसे जाबाज इंसान को तो पुलिस में इंस्पेक्टर होना चाहिए। इंस्पेक्टर हम? अरे नाना सर, हमारी आपसे एक विनती है, हमारे दरोगा जी को ना वापस उनके पोस्ट पे वापस रख ले, नौकरी पे। हम आपको जो एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूले हैं सर। एहसान तो वैसे भी भूलने देंगे ही नहीं हम आपको, समझ रही है ना? का? मतलब देखिए मिसेस राजेश, इस बात में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर्स आए, आई कांट हेल्प। हाँ, मैं आपको इंस्पेक्टर की नौकरी जरूर दे सकता हूँ, क्योंकि जो बात आप में है वो किसी में नहीं है। का? मतलब कि आप समझ लीजिए कि आपके जैसा जाबाज खूबसूरत कोई पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर होगा तो फिर पुलिस स्टेशन का माहौल कितना बढ़िया होगा, समझ रही है ना आप? का मतलब? मतलब कि बाकी की महिलाएं भी एकदम बेझिझक आके अपनी रिपोर्ट लिखवाएंगी, हैं? अच्छा, तो मंजूर है मेरा ऑफर आपको? हाँ सर, बिल्कुल हम तैयार हैं। ये तो बहुत सम्मान की बात है सर कि हमें आप इंस्पेक्टर बनाए रहे हैं। सर हम रेडी हैं। तो ठीक है मिसेस राजेश सिंह, मैं आपका कल पुलिस स्टेशन में इंतजार करूंगा।
चटवाल सुन के क्या सोचे, चटवाल चाटता है, चाटता नहीं, चटवाल काटता। खाना बहुत अच्छा था, थैंक यू। अच्छा चलता हूँ, थैंक यू। मैं आपका कल इंतजार करूंगा, टाइम से पहुंच जाइएगा। तुमने जो का करूं हैं? हाँ कर दई, कौन नौकरी नहीं करने तुम्हें? ऐसो है, हम नौकरी करिए मतलब करिए कैसे जे बहुत सम्मान की बात है हमारे लाने घर की औरत तुम्हारे थाने में जाए के इंस्पेक्टर बन जाइए, सही बात है। अरे कैसे कही अम्मा? ना हमसे कहा पूछ रही है, हमारा तो सर चकरा रहा है, हम भी जाकर हमें तो टिकानों पड़ोगे, दवाई की जरूरत आएगी। बताओ क्या अम्मा, चलूं साथ में क्या? ना तू अभी खाना खा ले, आना तो आ जाइयो बाद में।